नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। हे माँ दुर्गे, मुझे आपसे निवेदन है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा अंत तक देखता है, उनके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। उनके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि तथा पैसों की खूब बारिश कराना। वैसे हम सभी लोग इस शारदीय नवरात्रि का बड़े ही बेचैनी से इंतजार करते रहते हैं और शारदीय नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। लेकिन हम लोग अपने घर पर जो माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद जो पाने के लिए, उनकी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोग घर में अनेक प्रकार के पूजा विधि करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 9 दिन का व्रत करते हैं। कुछ लोग शुरुआत और आखिरी क्या करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, कलश के नीचे चावल रखते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उसमें बाती डालते हैं, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे उपाय करते हैं। लेकिन जो चीजें बच जाती है आखिर उनका हम क्या करें। जैसे जो जौ रहते हैं, जो हमने जौ को जमाए हैं, उस जौ का क्या करें, उस कलश का क्या करें, उस चावल का क्या करें, दीपक में जो तेल बच जाते हैं उस तेल का क्या करें, फिर से दीपक की बाती का क्या करना चाहिए। क्या वैसे ही इन चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए, या कहीं ज़मीन में धंसा देना चाहिए, या आपको नदी तालाब में बहा देना चाहिए। आखिर कौन सा कैसा काम करना चाहिए जिससे माता दुर्गा आपसे क्रोधित भी ना हो, वरना क्रोधित हो जाएंगे तो आपका सारा का सारा किया हुआ व्रत सब टूट जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। वैसे हम सभी लोग जो भी भक्त माता दुर्गा के सच्चे दिल से भक्ति भाव करते हैं, उनके ऊपर तो माता दुर्गा की दया दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। और जिनके जीवन में माता दुर्गा की दृष्टि पड़ जाती है, उनके बस पूछने की बात क्या है, उनके जीवन में अब सुख दुख नहीं आता। इस वजह से अगर आप उनकी दया दृष्टि हमेशा पाना चाहते हैं तो उनकी सेवा भक्ति करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें। दिल खोल करके माता रानी की भक्ति करना चाहिए और माता रानी को प्रसन्न करने का पूरा एड़ी से चोटी लगा करके प्रयास करना चाहिए। और उसे इस नवरात्रि में ये माता रानी धरती पर आती है और अपने सभी भक्तों के जीवन में जो कुछ भी मनोकामनाएं रहती हैं उनको यूं ही पूरा करके जाती हैं। लेकिन जो भक्त सच्चे दिल से भक्ति भाव करते हैं, रोज नियमित रूप से उनकी प्रार्थना करते हैं, माता रानी उन्हीं के जीवन में तत्काल खुशियां देती हैं, तत्काल उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। माता रानी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती है कि कौन राजा है कौन भिखारी है। वह रंक को राजा बना देती हैं और राजा को रंक बना देती हैं। लेकिन जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी आरती करता है, प्रार्थना करता है, व्रत करता है, कलश की स्थापना करता है, बस वो किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करती है। रंक से राजा बनाने में और राजा से रंक बनाने में उन्हें देरी नहीं लगती। इस वजह से मेरे प्यारे सभी भक्तों और सभी दोस्तों, आप लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं करना चाहिए। हृदय से आप लोग जो है माता रानी की भक्ति करना चाहिए। इसलिए आप जो कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे दिल से, यदि आप माता रानी से भक्ति करते हो, माता रानी के भक्त हो, उनसे प्रेम करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गे जरूर ही लिखेगा। अब रह गई बात, हम लोग जब कलश की स्थापना करते हैं तो उसके साथ में माटी के प्याले में एक जो है मिट्टी भर करके, कुछ मिट्टियां भर करके उसमें जौ बोते हैं, जिसमें हरी भरी जो है हरियाली जो है जौ निकलते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वह जौ उतना ही हरा भरा रहता है। कुछ लोग भली बात से देखभाल करते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर पर बिना सींचे ही माता रानी की आशीर्वाद पड़ती है तो वह जौ उतना ही हरा भरा चलता चला जाता है। और जब जौ जो जितना ही हरा भरा रहेगा, उस जौ में हरियाली रहेगी, तो समझ जाएगा कि आपके घर में धन धान की बारिश होने वाली है। जौ में अगर हरियाली नहीं आती है, कुछ ही जौ निकलते हैं, जौ सूख जाते हैं, जौ पीले पड़ जाते हैं, समझ जाइए आपके आने वाले समय में गरीबी आने वाली है, परेशानी कुछ ना कुछ आने वाली है। इस वजह से हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप कलश की स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो माता रानी के सच्चे दिल से भक्ति भाव करना चाहिए। बिना देखभाल किए उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उस कलश की हमेशा रखवाली करना चाहिए। जौ ना ही निकलते हैं, कुछ निकलते हैं तो इसका बहुत ही परिणाम होता है। कुछ लोग देखभाल करने के बावजूद भी वो जौ अच्छे नहीं होते हैं, जौ सूख जाते तो समझ जाइएगा कुछ जौ निकलते हैं, अंकुरित होते उसके बाद सूख जाते हैं, तो माता रानी की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने वाली है। लेकिन एक ऐसी माता रानी दुर्गा, एक ऐसी माँ है, अपने बेटे को माफ कर देती। अगर बेटा से कुछ गलती हो जाता है, अगर वह बेटा माफी मांग लेता है, रो करके गिलगिला करके अपनी माँ से माफी जरूर मांग लेना। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप अवश्य जो है इस काम को करेंगे, तो माता रानी ऐसी है, दया की पालन करता है, अपने बेटे को हमेशा माफ ही कर देंगे। यदि आपको ज़्यादा धन धान की जरूरत होती है तो हमेशा माता रानी को प्रसन्न करने का काम करें।
वैसे रोजाना कुछ लोग इस माटी के प्याले में पानी डालते हैं, कुछ लोग पूरा दिन भर में 2 बार डालते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी का छींटा मारना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से उसके जो बीज होते हैं सड़ जाते हैं और आपका जौ जो अंकुरित नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक काम एक और करना चाहिए, जब आपका जौ पूर्णतः हरियाली रूप में आया रहता तो उसमें 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का जरूर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें माता रानी का आशीर्वाद लग गया रहता है। यह धन का जो शुभ संकेत देते हैं अगर आपके जौ हरी भरी रहती है। उसके बाद से जब ये 9 दिन समाप्त हो जाते हैं तो 9 दिन समाप्त होने के बाद जो आखिर उन जौ का क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो उसमें आपने पैसे डाले हैं, 1 रुपये के सिक्के डाले या चांदी के सिक्के डाले हैं, तो उस सिक्के को उठा करके आपके घर में जहां पर भी तिजोरी है, जहां पर भी आप धन रखते हैं, उस सिक्कों को वहां पर रख दे। इस काम को करने से माता रानी की आशीर्वाद हमेशा आपके तिजोरी पर लगी रहेगी और आपके तिजोरी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और रही बात जौ का, जो जौ हरी भरी रहती है तो उसमें से कुछ जौ जो बहुत नुकीले होते, संवेदनशील होते, कुछ जौ जो लेकर के अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने से माता रानी की दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, तथा अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक कोई निगेटिव एनर्जी रहेगी या कुछ बीमारियां ऐसी वैसी रहेंगी, जो दोष लगे रहेंगे, बस उस जौ के हरी भरी जौ को ग्रहण करने से बस वह खत्म हो जाती है। उसके बाद करना क्या है, बाकी जो जौ बचते हैं उस जौ को किसी बहते हुए जल में या तो नदी में या कोई नहर में आपको वहां पर प्रवाहित कर देना है। अब उसके बाद जो हम लोगों ने अखंड ज्योति जलाते हैं, 9 दिनों तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। लेकिन अखंड ज्योति जलाने के बाद जब 9 दिन समाप्त हो जाता है, कन्या पूजन कर दिया जाता है, उसके बाद आखिर जो तेल बचे जाते हैं उन तेल का क्या करें, उस बाती का क्या करें, क्या बाती को वैसे ही फेंक दे, कूड़ा में फेंक दे, इधर उधर बहा दे, आखिर करे तो करे क्या। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो तेल बच जाता है उस तेल में तथा उस बाती में माता रानी की अब कृपा लग गई है। उस तेल को संभाल करके रखना है तथा अपने शरीर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के शरीर पर जो अपने ऊपर जो मालिश कर लें, क्योंकि मालिश करने से अनेक प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप जो उसमें बाती बची हुई उस बाती को यत्र तत्र कहीं फेंकना नहीं, उस बाती में कुछ और मूली धागा मिला करके जोड़ करके सभी परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध देना चाहिए। इस काम को करने से आपके साथ में कोई भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उसमें साक्षात 9 दिनों तक माता रानी की जो दैवी दृष्टि उसमें पड़ चुकी है। इसको हल्का मत समझिएगा, क्योंकि वह बाती है और वह साधारण बाती नहीं है, वह माता रानी के प्रसाद के रूप में आपको बाती मिला है। और उस बाती का अपमान न करे, फेंके नहीं, बल्कि अपने बाजू में उसको बांध लेना चाहिए। अगला नंबर की बात है, जो कलश हम लोगों ने कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे जो कुछ चावल रखे जाते हैं, तो जो चावल रखे जाते हैं उन चावलों का क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर जो एक नारियल रखा जाता है उस नारियल का क्या करें। बहुत ही सिंपल सी बात है, सरल बात है कि जो नारियल हम लोग रखते हैं कलश के ऊपर, तो उस नारियल को फोड़ करके जब आप कन्या पूजन कराते हैं तो उन कन्याओं को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। उसी समय अपने परिवार के सभी सदस्यों को खा लेना चाहिए, ठीक है, वितरण करके जो आपने नारियल तोड़ा है। या यदि आप चाहते हैं कि उस नारियल को प्रवाह कर देना तो आप प्रवाहित भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन उसको प्रसाद के रूप में यदि ग्रहण कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यदि और जो नारियल रहता है अगर उसको फोड़ने पर अगर जो श्रीफल है उस जमा हुआ निकल जाता है तो समझ जाएगा कि माता रानी अवश्य ही आपके ऊपर जो कृपा बरसा चुकी है, अब आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। यह एक बहुत ही जबरदस्त संकेत होता है। अगर आपने जो नारियल रखा है वह अगर नारियल जमा हुआ अंकुरित हुआ अगर निकल गया तो समझ जाइए माता रानी की दया दृष्टि बस आ गई है और आपके जीवन में कुछ भी दुख दर्द बुरा नहीं होने वाला है। इस वजह से आपको नारियल को फोड़ करके जरूर ही चेक कर लेना चाहिए। अब रही बात जो चावल है, उस चावल को हम लोग क्या करें, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके आपको कुछ चावल जो अपने घर के तिजोरी में रख लेना चाहिए, जहाँ पर अन्न भंडार होता है वहाँ पर रख देना चाहिए, अलग अलग जगहों पर रख दे। और बाकी जो चावल बचते हैं उन चावलों को या तो छत पर या जो बाकी जो बेजुबान जानवरों को खिला देना चाहिए, चिड़ियाओं को चुगने के लिए जो खिला देना चाहिए, ठीक है। तो आपको छत पर बिखेर देना चाहिए ताकि जो चिड़ियाएँ रहें वो जो है क्या करें कि उसको चूग लें। थोड़ा सा चावल आपको अपने पर्स में भी रखना चाहिए ताकि हर जगह जो माता रानी की दैवी शक्ति की जो आशीर्वाद रहे आपके साथ में रहे। लेकिन इन सब काम को करने के साथ साथ जो है कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। पहला नंबर की बात है कि जब कन्या पूजन किया जाता है तो कन्या पूजन का बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, लेकिन जब आप कन्या को भोज कराते हो तो उस समय
माता दुर्गा कन्याओं के रूप में, नवदुर्गा के रूप में आपके घर में आई रहती हैं। उसमें नवदुर्गा को भली बात से सेवा सत्कार करके उन्हें विदा करना चाहिए, अच्छे से भोज कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस कन्या को, उन कन्याओं को माता दुर्गा के रूप में नहीं मानते हैं, दुर्गा का स्वरूप नहीं मानते, उन्हें कुछ गालियां दे देते या कुछ मार देते, समझ जाइए माता दुर्गा आप पर कुपित हो जाती हैं और माता दुर्गा आपके जीवन से चली जाएंगी और आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, कष्ट अनेक प्रकार के आने जानेंगे। हाँ, गंगा में जब आप प्रवाहित करते तो किसी भी प्रकार की कोई कचरा चीज़ें न डालें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें न डालें, सड़ा हुआ फूल फल, इन सब चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। यदि ऐसा काम करते तो गंगा माता क्रोधित हो जाती, आपको जीवन में घोर पाप लगता है। गंगा माता को भगवान शिव ने एक जो है आशीर्वाद भी दिया है कि जो भी गंगा को मैला करेगा उसका जीवन हमेशा नरक में रहेगा, उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा पृथ्वी लोक पर नरक योनि में वो भटकता ही रहेगा। इस वजह से गंगा को मैला करने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी वो पुण्य का काम करेगा, जो भी भोग का काम करेगा, उसका जो भोज जो है भूत प्रेत पिशाच को प्राप्त होता है। हाँ, एक काम करें, जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन कराने के बाद जो है कन्याओं को कुछ ना कुछ धनराशि दे करके, दक्षिणा दे करके जरूर विदा करना चाहिए। हो सके एक चुंदड़ी भी उन सभी कन्याओं को चढ़ा करके विदा करें। लेकिन अगर चुंदड़ी कहीं आपको कहीं से मिल गया, किसी मंदिर से मिल गया, किसी साधु ने दे दिया, कोई जो है ब्राह्मण ने दे दिया, मतलब अगर आपको प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं से अगर चुंदड़ी मिल गया है तो आपका समझ जाइए वह चुंदड़ी नॉर्मल चुंदड़ी नहीं है, बहुत शुभ का प्रतीक होता है और आपका वैवाहिक जो जीवन है हमेशा सफल रहेगा। आप कोई भी जो शुभ त्यौहार होते हैं, करवा चौथ का होता है, सावित्री व्रत कथा होती है, कुछ ऐसे जो त्यौहार होते हैं जो निर्जला रखे जाते हैं, उन त्यौहारों में इन चुनरी को हमेशा ही अपने बाजू के रूप में या अपने कहीं ना कहीं अगल बगल में पहन लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि माता रानी का आशीर्वाद साक्षात आपके साथ में उस चुनरी के रूप में रहेगा। क्योंकि ये चुनरी नॉर्मल मामूली चुनरी नहीं, इसमें जो माता रानी की जागृत अवस्था में जो शक्तियाँ समाहित रहती हैं, और इस कार्य को जरूर करिएगा। आप नवरात्र का व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, सब कुछ करते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो किसी कार्य में फंस जाता है, ठीक है, और माता रानी की भक्ति भाव नहीं करता पाता है, कलश की स्थापना नहीं कर पाता, अखंड ज्योति नहीं जला पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो आखिर क्या उन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है उपाय। बस एक काम कर देना, कसम खा के कहता हूँ, माता दुर्गा की सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर आपने व्रत नहीं किया, कलश की स्थापना नहीं की, अखंड ज्योति नहीं जला, कुछ भी नहीं किया, तो बस आपको एक काम कर देना। इस काम को करने से आपको पूरा का पूरा 9 दिनों का व्रत जो है का फल मिलेगा, बस एकमात्र इस काम को करने से। वैसे इस काम को करने के साथ साथ यदि कन्या भोज करा देते हैं तब तो सोने में सुहागा हो पाता है, क्योंकि सभी लोगों के पास ऐसा समय नहीं रहता है। कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। अगर बाय चांस आप समय नहीं दे पाते हैं माता दुर्गा के लिए, कोई उपासना नहीं कर पाते, कोई व्रत नहीं कर पाते, कोई पूजा नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको माता रानी के ऊपर विश्वास है, माता रानी की भक्ति भाव करते, श्रद्धा है, आस्था है, तो आप जो इस एक काम को जरूर कर लीजिएगा। 9 दिनों के व्रत के बराबर आपको फल मिलेगा। कहीं इधर उधर आपको जाना नहीं है। चिंता की बात नहीं है कि मैंने व्रत नहीं किया, कलश की स्थापना नहीं की, बिल्कुल ही कोई संशय की बात नहीं। बस आप इस काम को कर लीजिए, अनेक प्रकार के आपके जो मनोरथ है जो पूरी हो जाएंगी, चाहे कैसे भी हो। यदि पूरा विश्वास है माता रानी पर तो इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पूरे आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव लगा करके एकांत में दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो सिद्धिका कुंजी स्रोत का यदि पाठ कर लेते हैं, बस एक बार ध्यान से सुनिएगा, दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो सिद्धि कुंजिका का पाठ का यदि स्रोत एक बार कर लेते हैं तो संपूर्ण जो दुर्गा पाठ का फल आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। आप जो भी चाहेंगे, चाहे आर्थिक हो, चाहे मनोकामना हो, चाहे किसी भी प्रकार के नौकरी संबंधी हो, संतान हो, सारे के सारे काम पूरा हो जाएंगे। बस एक बार इस काम को कर लेना है। इस काम को करने से कैसा भी आपके ऊपर जो ग्रह दोष लगा हो, शनि दोष हो, राहु दोष हो, मंगल दोष हो, पल भर में यूं ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इस काम को करने से 1000 गुना आपको फल मिलेगा। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ को आप हल्का मत समझिएगा। इसका जो सिद्धिका कुंज का स्रोत का पाठ है ना, बस यूं ही आपको सारे के सारे दुख दर्द से खत्म कर देता है। अगर आपके पास समय नहीं है, बाय चांस कहीं इधर उधर फंस गए हैं, तो आप इस काम को जरूरी कर लीजिएगा, इसको हल्का में मत लीजिएगा। केवल एकमात्र एक बार पाठ करने से आपके सारे के सारे फलों का जो प्राप्ति, 9 दिनों का फलों का प्राप्ति एक दिन में बस मात्र इस पाठ को कर देने से मिल जाएगा।
स्कंद पुराण में भी ये लिखा गया है कि जो कन्या पूजा का विधि विधान होता है वह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि 9 देवियां जो है 9 कन्या के स्वरूप में आपके घर पर आई रहती है। तो उन 9 कन्याओं का अर्थात कन्या पूजन, कन्या भोज अच्छे से भली भात से कराना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की उन कन्याओं को कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख ना हो। और आप दक्षिणा दे करके, कुछ चॉकलेट दे करके उन कन्याओं को विदा करना चाहिए था। यदि वे कन्याएं खुशी खुशी आशीर्वाद दे के जाती हैं तो समझ जाएगा कि आपके जीवन में बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आपको मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान देने का कोशिश किया है कि शायद आप भी इस गलतियों को करते होंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यह ज्ञान जो अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, क्योंकि ज्ञान जितना ही बांटा जाता है उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस काम को करेंगे। यदि आप माता रानी के भक्ति भाव करते हो, माता रानी का प्रेम करते हो, तो अवश्य ही आप इस वीडियो को अपने तक सीमित न रख के अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वैसी गलतियां बाकी लोग ना करें।